बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है के वी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैट्रिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और एंड तक हम इंशाल्लाह कोर्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो ये जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रियल नंबर को एक ख़ास ऑर्डर से अरेंज करते हैं, तो इस अरेंजमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ अ रियल नंबर को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी ई और एफ। इस अरेंजमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। फर्स्ट टाइम ये मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया था आर्थर केले ने इन 1860 को। एनी हाउ हम तो अपना ऑपरेशंस करेंगे। तो इसमें जो हर एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स को ये वाला ये वाला ये वाला, इसी तरह इन सब एलिमेंट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स और एंट्री। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्री। अब अगर हम बात करें तो रो और कॉलम्स की, तो इस मैट्रिक्स में मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ये वाला ए बी सी और डी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर हम देख ले तो इसमें एलिमेंट्स को हमने दो तरीक़ों से अरेंज किया है। एक है इस तरह और एक है इस तरह। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर जो हमने अरेंज किया है, इस हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं रोज़। ये हमारे पास है रो, ये है रो नंबर 1 और ये है हमारे पास रो नंबर 2। ये है R1 और ये है R2। ये हमारे पास है रोज़। और अगर हम इस तरह देख ले जो ऊपर से नीचे तक और टॉप टू बॉटम है, ये है कॉलम्स। तो ये हमारे पास है कॉलम। तो ये है हमारे पास C1 और ये हमारे पास है C2। तो ये हमारे पास दो तरीक़ों से एलिमेंट हमने अरेंज किया है, एक है रोज़ में और दूसरा है हमारे पास कॉलम्स में। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर हम मैट्रिक्स को देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसमें जो ये वाला और ये वाला है, ये हमारे पास R1 रो नंबर 1 और ये हमारे पास है रो नंबर 2। और इसी तरह ये है C1 और ये है हमारे पास C2। अब हमारे पास लेट सपोज हमारे पास रोज़ एक मैट्रिक्स में है, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ M, और कॉलम हमारे पास एक मैट्रिक्स में है N। अब अगर हम ये इस तरह लिख ले और कहे कि M क्रॉस N, तो ये बन जाता है ऑर्डर हम कहते हैं रोज़ बाय कॉलम्स को, रोज़ बाय कॉलम्स। मिसाल के तौर पर अगर ये मैट्रिक्स है तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में ये वाला है, ये एक रो है और जो दूसरा वाला है ये है। तो मतलब इसमें दो रोज़ है, मतलब 2। और अगर हम कॉलम देख ले तो 1 और 2, तो 2 क्रॉस 2 इसको हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2 और 2 बाई 2 इसको हम पढ़ेंगे 2 बाई 2 और 2 क्रॉस 2। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। और इसमें जो पहली वाला नंबर है ये वाला, इसको हम कहेंगे ये है नंबर ऑफ रोज़, और ये 2 जो है हमारे पास ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसी तरह ये 2 क्रॉस 2 हमारा बन गया ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसी तरह हम ये से भी कहेंगे कि 2 क्रॉस 2 और 2 बाई 2 दोनों का मतलब एक जैसा है। इसी तरह अगर हम एक दूसरा मैट्रिक्स ले लें,
मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसके हम अगर देख लें तो इसमें रो हमारे पास है 1 2 3। तो हमारे पास है 3 और ऑर्डर कॉलम हमारे पास जो यहाँ पे है वो है 2। तो ये हमारे पास बन गया 3 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर को हम कहते हैं, इस ऑर्डर को हम साइज और डायमेंशन भी कहते हैं। इस ऑर्डर को हम ऑर्डर को हम साइज और या डायमेंशन भी कहते हैं, डायमेंशन। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला वाला टाइप जो हमारे पास है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज नेम इंडिकेट करता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली एंड ओनली वन रो होते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर हम कहें कि 1 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका अगर हम ऑर्डर लिख लें तो ये ऑर्डर है 1 1 क्रॉस 1 2 3 1 क्रॉस 3। तो ये इनका ऑर्डर है, लेकिन हमें कॉलम से कुछ काम नहीं है मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में अगर हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एक रो है, तो एक रो होती है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है कि इस मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम हो तो इस किस्म मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर देख लें तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 और 3/2, तो ये हमारे पास बन गया कॉलम मैट्रिक्स। रिमेंबर कि रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ ही एक ही कॉलम होगा। थर्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एज नेम इंडिकेट करता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास m और n का जो वैल्यू है वो एक जैसे हो। हमने पहले ही पढ़ा है कि m का मतलब है रोज और n का मतलब है कॉलम्स। तो वो टाइप मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों एक जैसे हो और या इक्वल हो, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4। ये अगर इस मैट्रिक्स की हम ऑर्डर देख लें तो ये है 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर देख ले तो ये 1 रो, ये सेकंड रो, इस तरह ये 1 कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, तो ये हमारे पास बन गया 2/2। इस तरह 3/3 4/3 4/4 भी आ सकते हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम अपनी बुक में स्टडी कर ले तो ये हमारे पास देख ले, ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक कॉलम होगा तो एक कॉलम मैट्रिक्स, 1 रो होगा तो रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगर रो और कॉलम दोनों एक जैसे हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास जो है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसी तरह ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और इसी तरह ये ये तरह 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 हमारे पास बन गया और ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, इसी तरह अगर हम इसके नाम को देख लें तो रेक्टेंगुलर का मतलब ये है, रेक्टेंगुलर का मतलब है रेक्टेंगल जैसा, जिसकी दो साइड एक जैसे हो और दो साइड डिफरेंट हो।
तो इस शेप्स को हम रेक्टेंगल कहते हैं। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें m और n का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये देख ले हम तो इसका ऑर्डर है हमारे पास रो बाई कॉलम, देन x2/3। अगर हम देख ले तो रो 2 कॉलम 3, तो ये जो मैट्रिक्स बन गई वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n का वैल्यू डिफरेंट आते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टाइप देख ले तो ये हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स वो टाइप मैट्रिक्स है वो हमारे पास जिसमें तमाम की तमाम जो एंट्री और एलिमेंट्स और मेंबर्स होते हैं वो सब के सब ज़ीरो हैं। तो इस टाइप मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये हो गया। ये भी याद रखें कि हमारे पास ये ज़रूरी नहीं कि ये मस्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रो भी हो सकते हैं, कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम की तमाम मेंबर्स ज़ीरो होने चाहिए। इस नल मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ज़ीरो पे, ज़ीरो और ओ पे। ओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर ओ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जिसका मतलब ये होगा कि ये नल मैट्रिक्स है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ पे। अब अगर हम ये डायरेक्टली लिख लें कि हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्टली भी लिखते हैं कि ओ और 2x2 इसके नीचे लगाते हैं कि मतलब हो गया इसका कि हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। इसी तरह हम इसका ऑर्डर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मिसाल के तौर अगर हम कहें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है और इसका ऑर्डर है 4x4 और वो ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो हम डायरेक्टली वो कह सकते हैं कि 0 4x4 और 4/4, ये हमारे पास इनका रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो ये हमारे पास हो गया ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। वो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम देख लें कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स, रिमेंबर ये डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो तमाम की तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, या सिंपल अगर सिंपली बात हम करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हम अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए तो इसको हम कहते हैं डायगोनल्स। इस लाइन को इस तरह ये भी एक डायगोनल है। अब हम इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास एक डायगोनल स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड से बॉटम ऑफ द राइट को, तो इस किस्म डायगोनल को हम कहते हैं मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास ये जो रेड वाला आ गया ये हमारे पास हो गया मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल पे डिफरेंट नंबर्स होते हैं और उसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो इस किस्म मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये वाला मेन डायगोनल जो हमारे पास है वो ये वाला। मेन डायगोनल पे डिफरेंट हिस्से होते हैं और डिफरेंट डिजिट्स नंबर होते हैं और इसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो इस टाइप एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह इसका ऑर्डर 3 वाला ऑर्डर है, 3 ऑर्डर का है, या मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास है। इसी तरह जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो गया F नंबर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हो गया G नंबर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो टाइप मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ऑल एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल हो और उसके मेन डायगोनल के अलावा तमाम हिस्से जो नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो हो, तो इस टाइप मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 0 0 1, इसी तरह 1
3 0 0 0 3 0 0 0 3। इसी तरह ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, ये है स्केलर मैट्रिक्स। और ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। लेकिन स्केलर और डायगोनल में मेन डिफरेंस ये है कि डायगोनल में मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स में नंबर्स होती है लेकिन एक टाइप के, वन सिंगल टाइप के एलिमेंट नंबर्स होती है। मिसाल के तौर पर 1 1 2 2 3 3, और इस तरह डायगोनल में भी नंबर्स होते हैं लेकिन तमाम नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो हमारे पास ये नोट जो है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। रिमेंबर कि हर जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी बात करें, इस मैट्रिक्स की, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल्स पे तमाम जो एलिमेंट्स है और नंबर है डिफरेंट है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ये नहीं है क्योंकि मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। स्केलर के लिए सेम होना लाजमी है, और डायगोनल पे ये डिफरेंट नंबर्स है यहाँ पे, जो इस वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। जो लास्ट नंबर है यहाँ का वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें तमाम एलिमेंट्स ऑन अ मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल वन होते हैं, और इसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स है वो तमाम की तमाम ज़ीरो हों। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है आई, और ये भी याद रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1 0 0 1, ये हमारे पास एक एक मैट्रिक्स आ गया जो है आइडेंटिटी। तो ये जो पेन और प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें इस पे 1 1 होते हैं, और इसके अलावा तमाम नंबर जो है वो ज़ीरो होते हैं। इस तरह ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह हम और भी लिख सकते हैं, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो गया। इस तरह ये हमारे पास हो गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, और आप सबको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।